स्कूल पहुंच जब अविन ने इतने सारे पेरेंट्स एंड टीचर्स को स्कूल गेट के बाहर खड़े देखा तो वो हैरान हो गया। फिर दीपक सर ने उसे बताया कि 9th क्लास की वजह से टीचर्स ने मास रेजिग्नेशन दे दिया है। तो उसे और ज्यादा शॉक लगा। क्या? उसने पीछे मुड़कर एक बार फिर से गेट की तरफ देखा। टाइम पर पंचन करने की हड़बड़ी में उसने ठीक से ध्यान ही नहीं दिया था कि बाहर गेट पर कौन कौन से टीचर खड़े हैं। ये सब देख वो मन ही मन बोला, अरे सही कहा, ये सब तो 9th स्टैंडर्ड के क्लास टीचर्स और मेन सब्जेक्ट्स लेने वाले टीचर्स ही हैं। उसने दीपक से पूछा, क्या ये न्यूज़ सही में सच है? इन सब ने रिजाइन कर दिया है? दीपक ने गहरी सांस ली और कहा, अनफॉर्चुनेटली दिस इज ट्रू। अब तुम अकेले ही पूरे स्कूल में ऐसे टीचर हो जो 9th स्टैंडर्ड हैंडल करता हो। अविन ये सुन और भी बुरी तरह से डर गया। उसने दीपक से कहा, मैं कल थोड़ी देर के लिए स्कूल आया था, प्रिंसिपल एके से भी मिला था, लेकिन तब तो मैंने ऐसी कोई न्यूज़ नहीं सुनी थी। दीपक ने कहा, कल तक तो सब ठीक ही था, ये सब ओवरनाइट ही हुआ है। अविन और भी ज्यादा टेंशन में आ गया। उसने मन ही मन कहा, ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। 9th स्टैंडर्ड तो हाई स्कूल एग्जाम का बेस है और 2 महीने बाद तो फाइनल एग्जाम्स भी हैं। इन टीचर्स ने स्टूडेंट्स के फ्यूचर के बारे में भी नहीं सोचा। कैसे टीचर्स हैं ये? तभी दीपक ने उससे कहा, अविन, तुम्हारे लिए परेशानी और ज्यादा बढ़ सकती है। तुम तो अच्छी तरह जानते हो कि 9th स्टैंडर्ड स्टीफेंस का सबसे बड़ा डिवीजन है और एग्जाम्स भी सिर पर हैं। स्टीफेंस स्कूल का फ्यूचर खतरे में है। अविन ये जानता था कि दीपक स्टीफेंस के सबसे पुराने टीचर हैं और नेक्स्ट मंथ उनका रिटायरमेंट भी ड्यू है। वो पूरे स्कूल में केवल दीपक सर के साथ ही कंफर्ट फील करता था। वो श्योर था कि दीपक सर को सब पता होगा। इसीलिए उसने उनसे ही पूछा, लेकिन अचानक ही टीचर्स ने क्यों रिजाइन कर दिया, आपको पता है? दीपक सर ने गहरी सांस ली और कहा, इसके पीछे एग्जैक्टली क्या रीजन है ये तो नहीं पता, लेकिन मिसेस बत्रा सारे टीचर्स को लीड कर रही हैं। सुनने में आया है कि जिन टीचर्स ने रिजाइन किया है उन सबको सेंट मैरी हाई स्कूल ने तगड़ा ऑफर दिया है। अविन ये सुन चौंक गया। उसने कहा, सेंट मैरी हाई स्कूल यानी स्टीफेंस का कॉम्पिटिटर? यस, दीपक सर ने रिएक्ट किया। स्टीफेंस स्कूल के लिए ये सिचुएशन वर्स्ट इसीलिए हो गई है क्योंकि मिसेस बत्रा की वजह से क्लास के सारे स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को सुबह सुबह ही टीचर्स के मास रेजिग्नेशन के बारे में पता चल गया और इसीलिए ये सारे पेरेंट्स भी यहाँ इकट्ठा हो गए। ये सुन अविन ने कहा, मिसेस बत्रा को तो लास्ट ईयर बेस्ट टीचर का अवार्ड मिला था। बेस्ट टीचर ऐसे कैसे कर सकता है? अपने थोड़े से प्रॉफिट के लिए ये लोग स्टूडेंट्स के फ्यूचर के साथ खेल रहे हैं। अविन के साथ हर्ष अभी भी वहीं खड़ा था। उसे देख दीपक सर ने पूछा, ये कौन है तुम्हारे साथ? अविन ने हड़बड़ा कर कहा, अरे मैं इसे तो भूल ही गया था, ये मेरा दूर का कजिन है, कल ही इसका एडमिशन हुआ है। अविन ने उसे क्लास में जाने को कहा तो वो चला गया। हर्ष के वहां से जाने के बाद दीपक सर ने अविन से कहा, मिसेस बत्रा नो डाउट बेस्ट टीचर है। वो पिछले 5 साल से 9th स्टैंडर्ड को लीड कर रही हैं और उनकी वजह से ही हर साल 9th स्टैंडर्ड रिजल्ट 100% निकालता है। पर इस वक्त वो ऐसा क्यों कर रही हैं समझ नहीं आ रहा है। ये सुन अविन ने मन ही मन कहा, एके ने उनकी जगह मुझे रिप्लेस किया, कहीं वो इस बात से नाराज होकर तो ऐसा नहीं कर रही हैं। तभी दीपक सर ने उससे आगे कहा, मिसेस बत्रा ही नहीं, 9th स्टैंडर्ड के सारे क्लास टीचर इस स्कूल के बेस्ट टीचर्स हैं। एके ने पूरी प्लानिंग से उन्हें 9th स्टैंडर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी ताकि 10th बोर्ड में आने से पहले सारे स्टूडेंट्स का बेस एकदम पक्का हो जाए। मैनेजमेंट ने इस प्रॉब्लम का अगर आज कोई सही सोल्यूशन स्टूडेंट के पेरेंट्स को नहीं दिया तो 9th स्टैंडर्ड का एक भी स्टूडेंट यहाँ नहीं बचेगा। वो सब अपने बच्चों को सेंट मैरी स्कूल में ट्रांसफर करने के फेवर में है। अविन खुद इस क्राइसिस के बारे में सुन बुरी तरह से शॉक्ड था, लेकिन इस वक्त उसे एके की भी चिंता हो रही थी। वो मन ही मन सोच रहा था, कल एके कितनी ग्रेसफुल और अट्रैक्टिव लग रही थी। स्कूल का कोई टेंशन उनके चेहरे पर नजर ही नहीं आ रहा था, लेकिन आज इतना ज्यादा प्रेशर वो कैसे हैंडल कर पा रही होंगी। काश इस वक्त मेरे जादुई वॉलेट से कुछ ऐसा निकल आता जिससे मैं एके को कॉन्फिडेंटली कह पाता कि एके, आप टेंशन मत लो, मैं हूं ना। दीपक सर ने उससे कहा, मैंने स्टीफेंस को अपने करियर के पूरे 20 साल दिए हैं, लेकिन आज तक कभी स्टीफेंस पर इस तरह की क्राइसिस नहीं आई।
कोई तो है जो स्टीफेंस की रेप्यूटेशन को खराब करना चाहता है। उनकी बात सुन अविन ने मन ही मन सोचा, कहीं ये सब चिरायु अमीन के इशारे पर तो नहीं हो रहा है। तभी उसके मोबाइल पर बीप साउंड हुआ और ठीक उसी वक्त दीपक सर ने भी अपना मोबाइल चेक कर अविन से कहा, एके ने अगले 10 मिनट में ऑडिटोरियम में इमरजेंसी टीचर मीटिंग अरेंज करी है। अविन ने अपने मोबाइल में भी वो मैसेज चेक किया और दीपक सर से कहा, लेट्स गो। जब अविन उनके साथ ऑडिटोरियम में पहुंचा तो तब तक कुछ और टीचर्स भी ऑलरेडी वहां आ चुके थे, लेकिन ऑडिटोरियम में पिन ड्रॉप साइलेंस था। कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। मिस्टर शर्मा सीनियर टीचर थे, इसीलिए उन्होंने फर्स्ट रो में जाकर अपनी सीट ले ली। अविन सब टीचर्स में जूनियर था, इसीलिए उसने प्रोटोकॉल को फॉलो किया और सबसे लास्ट रो में अपनी सीट ले ली। अविन की यहाँ पर किसी भी टीचर के साथ कोई खास जान पहचान भी नहीं थी। थोड़ी ही देर में एके स्कूल मैनेजमेंट मेंबर्स के साथ ऑडिटोरियम में एंटर हुई। उनके अंदर आते ही ऑडिटोरियम के एंट्रेंस पर खड़ा पियोन ऑडिटोरियम का दरवाजा बंद करते हुए बाहर निकल गया। अंदर आने के बाद एके ने 1 सेकंड भी वेस्ट नहीं किया और सभी टीचर से कहा, आप लोग अच्छे से जानते हैं कि मैंने ये अर्जेंट मीटिंग इतने शॉर्ट नोटिस पर क्यों अरेंज की। हमारे टीचर स्टाफ में अब केवल मिस्टर अविन देसाई ही ऐसे टीचर बचे हैं जो 9th स्टैंडर्ड को हैंडल करते हैं। बाकी टीचर्स के मास रेजिग्नेशन की न्यूज सुन बहुत से स्टूडेंट्स के पेरेंट्स स्कूल गेट के बाहर इस प्रॉब्लम का सलूशन जानने के लिए वेट कर रहे हैं। आप लोगों की क्या राय है? क्या आप ये सोचते हैं कि हम सब मिलकर टेम्परेरी इस प्रॉब्लम का कोई कॉन्क्रीट सॉल्यूशन आने तक इसे हैंडल कर सकेंगे? अविन ने एके को ध्यान से देखा। वो मन ही मन बोला, सडनली इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होने के बाद भी एके इतनी काम कैसे है? मैं तो इस स्कूल का छोटा सा टीचर ही हूँ, पर ये सब सुनने के बाद मेरी फट रही है। लेकिन एके तो इस वक्त जरा भी पैनिक नजर नहीं आ रही है। न जाने किस मिट्टी की बनी है ये। एके की बात पर किसी ने कोई रिएक्शन नहीं दिया तो उसने सेकंड रो में बैठे मिडिल एज मिस्टर चावला की तरफ इशारा किया और कहा, मिस्टर चावला, आप तो 9th स्टैंडर्ड के सुपरवाइजर हैं, आपकी तरफ से तो कोई सजेशन आना ही चाहिए। मिस्टर चावला अपनी जगह से खड़े हो गए। उन्होंने एक नजर एके के पास वाली चेयर पर बैठे हुए मैनेजिंग हेड मिस्टर विनय पर डाली। विनय ने तुरंत अपनी नजरें चुरा ली। मिस्टर चावला ने मजबूर होकर एके को देखा। एके ने उनसे फिर कहा, आप चुप क्यों हैं मिस्टर चावला? आई वॉन्ट सम आंसर और सजेशन। इस पर मिस्टर चावला बोले, यू नो एके, 9th ग्रेड को मिसेस बत्रा लीड करती थी। सारे टीचर्स उनकी लीडरशिप से इन्फ्लुएंस थे। अब उन्होंने ही रिजाइन कर दिया है तो इस मैटर में मैं अकेला क्या कर सकता हूँ? मिस्टर चावला का ये जवाब सुन सब उनकी तरफ देखने लगे। लास्ट रो में बैठा अविन ये सुन मन ही मन बोला, ये तो मुझे भी साफ नजर आ रहा है कि मिस्टर चावला अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हैं। पता नहीं अब एके का क्या रिएक्शन होगा। इतने में एके जोर से बोली, मिस्टर चावला, डू यू इवन अंडरस्टैंड व्हाट यू आर टॉकिंग? मिस्टर चावला ने ब्लंटली कहा, आई अंडरस्टैंड वेरी वेल, लेकिन मुझे अननेसेसरी किसी और का लोड लेने की आदत नहीं है। टीचर्स ने मास रिजाइन किया है तो ये मैनेजमेंट का लुकआउट है। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे सिर पर डालकर क्राइसिस से बचने की कोशिश कर रही हैं एके। ये कहने के बाद मिस्टर चावला ने सभी टीचर्स की तरफ देखा और उन्हें उकसाने की कोशिश करते हुए कहा, डियर फ्रेंड्स, व्हाट डू यू थिंक? ये देख विनय मन ही मन बोला, ये चावला कुछ ज्यादा ही ओवर स्मार्ट बन रहा है। वहीं मिस्टर चावला के ऐसे कहने पर किसी ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, पर एके गुस्से से चिल्लाई, मिस्टर चावला, यू कैन गो टू द फाइनेंस डिपार्टमेंट टू सेटल योर सैलरी। आई डोंट वांट यू इन दिस ग्रुप। जस्ट गेट आउट फ्रॉम हियर। ठीक उसी वक्त एके ने अपने हाथ में पकड़ रखे डिवाइस का बटन प्रेस कर दिया, जिससे ऑडिटोरियम का दरवाजा खुल गया और 2 सिक्योरिटी गार्ड वहां आकर खड़े हो गए। एके ने मिस्टर चावला की तरफ इशारा कर सिक्योरिटी से कहा, टेक हिम आउट। दोनों सिक्योरिटी गार्ड्स ने आगे बढ़ मिस्टर चावला को पकड़ लिया और उन्हें वहां से ले जाने लगे। ऑडिटोरियम के दरवाजे तक पहुंचने के बाद मिस्टर चावला जोर से चीखे, एके, मुझ पर गुस्सा मत होइए, मैंने ऐसा मिस्टर विनय के कहने पर कहा था। ये सुनते ही विनय अपनी जगह से खड़ा हो गया और मिस्टर चावला को उंगली दिखा जोर से चिल्लाया, नॉनसेंस, तुम मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हो। मेरा इन सब से क्या लेना देना है? जल्दी लेकर जाओ इसे यहाँ से। और सिक्योरिटी गार्ड मिस्टर चावला को लेकर वहां से चले गए। विनय ने अपनी सफाई में एके से कुछ कहना चाहा, लेकिन एके ने उसकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया।
वो इस वक्त बहुत परेशान थी। उसने फिर से सारे टीचर्स को मोटिवेट करते हुए कहा, ऑल दी टीचर्स हियर आर दी बैकबोन ऑफ आवर स्कूल। इस वक्त स्टीफेंस को आप सभी की सपोर्ट की बहुत जरूरत है। आप में से कोई है जो इस वक्त आगे आकर लीड कर सकता है और स्कूल को इस क्राइसिस से बाहर निकालने में मदद कर सकता है? एके ने कुछ सेकंड के लिए पॉज लिया और सबकी तरफ देखा, लेकिन किसी ने उसकी इस बात का भी कोई रिएक्शन नहीं दिया। फिर उसने ऊंची आवाज में कहा, आप में से जो कोई भी लीड लेने के लिए रेडी होगा उसकी सैलरी डबल हो जाएगी। इसके अलावा उसे प्रमोट कर 9th स्टैंडर्ड का सुपरवाइजर भी बना दिया जाएगा। एके का ये अनाउंसमेंट सुन अविन मन ही मन बोला, एके को कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा है। यहाँ इतने सारे सीनियर टीचर्स बैठे हैं लेकिन कोई भी एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की हिम्मत ही नहीं कर रहा। भगवान, मुझे हिम्मत दो ताकि मैं एके की हेल्प कर पाऊं। एके का अट्रैक्टिव ऑफर सुनकर कोई भी टीचर आगे नहीं आया। विनय अभी तक वहीं खड़ा हुआ था। चुपचाप वापस जाते हुए वो मन ही मन बोला, अभी मिस्टर चावला का जो हाल सबने देखा, उसे देख कोई बेवकूफ ही आगे आकर आग में हाथ डालेगा। वैसे भी 9th स्टैंडर्ड का सेक्शन सी डेविल से भरा पड़ा है। वान्या ओब्रॉय की वजह से मिसेस बत्रा जैसी बेस्ट टीचर के हाथ से भी वो क्लास चली गई, तो अब कोई बेवकूफ ही होगा जो 9th स्टैंडर्ड का सुपरवाइजर बनने की हिम्मत करेगा। ये फेल्योर अब आयरा कोहली को ले डूबेगा। क्या एके स्टीफेंस की रेपुटेशन को बचा पाएगी? किसके इशारों पर स्टीफेंस में ये सब हो रहा है?